वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। मेरा नाम है सलमान और आज हम आपके सामने हाजिर हैं अपनी सीरीज़ एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस लेके, जो कि एनालिसिस है 13 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट की। इसके पहले की एनालिसिस आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो जाके देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको एनालिसिस कैसी लगी। और वीडियो को भाई शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द इंटरनल लेंथ ऑफ अ रूम इज 2 times its breadth and 3 times its height. The total cost of painting its 4 walls at the rate of rupees 25 per meter square is 3600. What is the cost of laying a carpet on its floor at the rate of रुपीज 90.50। देखिए लेंथ ऑफ द रूम इज 2 times इज ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ क्या है 2 times इज ब्रेथ है। और कह रहा है कि लेंथ इज 3 times इज हाइट। लेंथ क्या है 3 times इज हाइट है। भाई यहाँ से रेशियो आ जाएगा एल अपॉन बी का। एल अपॉन बी क्या रेशियो आ गया 2/1 आ गया। और यहाँ से एल अपॉन एच क्या रेशियो आ गया 3/1 आ गया। कुछ नहीं करिए, इक्वेट करते रेशियो बी एल एच 2 है, देखिए 1 है 2 है, ठीक है 2 है और 3 है और ये 1 है, तो कितना रहेगा 3:6:2। तो भाई ये बी का आ गया, एल का आ गया और एच का आ गया। एल बी एच कर लेते हैं। एल रेशियो बी रेशियो एच क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए 6:3:2। भाई मिल गई। लेंथ कितनी है 2 times है और ब्रेथ कितनी है 3 times है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए आपको रेशियो मिल गया तो जरूरत नहीं है इसकी मुझे कुछ चीज़ की। तो रेशियो कह रहा है ये आपको कह रहा है कि 3600 है वो वॉल्स को पेंट करने में लग रहा है और 25 रुपए पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से। तो भाई इसकी क्या वॉल का एरिया क्या होता है 2 × L + B × H। ठीक है, तो भाई इसको पुट कर लेंगे यूनिटरी मेथड में। तो क्या होगा ये होगा आपका 6 + 3 दैट मीन्स 9 × 2। 2 × 9 × 2 मतलब कि 36 यूनिट्स। अब 36 यूनिट्स क्या शो कर रही है, कितना एरिया शो कर रही है भाई। एरिया कितना होगा 3600/25। 3600/25 का एरिया होगा भाई। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144। तो 36 शो कर रही है, 36 शो कर रही है 144 को, 1 शो करेगी 4 को, 1 शो करेगी 4 को। अब पूछा क्वेश्चन में क्या है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ लेइंग अ कारपेट को ले करना है भाई। कारपेट के लोगों तो नीचे जमीन नहीं होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ खाली काउंट होगी। डेट मीन्स की 6 और इंटू 3 डेट मीन्स की 18। तो 4 × 18 यूनिट्स का एरिया आ जाएगा। और कितने हैं 90 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है 90.50 के हिसाब से। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द आंसर। ये देखिए 0 आ जाएगा और ये आपके देगा यूनिट प्लेस पे 6। तो एक ही जगह 6 है जहाँ पे आपका ये पॉइंट लाके 0 जगह 6, तो एक ही 6 है, दैट मीन्स की 6516। तो इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई 6516। क्लियर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹115 द गेन इज 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर ₹104। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹130.80 देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखिए कह रहा है कि अगर मैं इसको बेचूं गेन पे 115 का बेचूंगा तो 20% मोर गेन हो रहा है लेस देन द लॉस अकर्ड हो रहा है कि अगर मैं उसको बेचूं 104 रुपीज़ पे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो एक्स मान लूँ कॉस्ट प्राइस उसका, तो एक्स में अगर कॉस्ट प्राइस मान लूँ तो भाई क्या हो जाएगा 5 ऑफ, या मैं कह सकता हूँ 6/5 ऑफ। देखिए 115 माइनस एक्स सेलिंग प्राइस माइनस, अब ये इज इक्वल टू में 6/5 20% आ रहा है एक्स माइनस 104। तो ये हो जाएगा 5 ऑफ 115 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 6 ऑफ एक्स माइनस 104। तो भाई ये हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा आपको 75। 5 75 माइनस 5x इज इक्वल टू में 6x माइनस कितना हो जाएगा ये 624। भाई 11x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से आ गई है ये 9 और 1199। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 109 आ गया। भाई कॉस्ट प्राइस आपका 109 आ गया। अब कह रहा है कि 130.80 बेचना है उसको, तो भाई कितने का फायदा होगा 130.80 अपॉन माइनस 109 कर देंगे भाई। तो कितने का फायदा हो रहा है यहाँ से हो रहा है 8 और ये आपका गया 1 और ये 2, 21.8 रुपीज़ का फायदा हो रहा है। परसेंटेज में करेंगे 21.8 अपॉन 109 इंटू
कितना 100। भाई ये 20% आ जाएगा डायरेक्टली, इसको अगर मैं हटाऊँ तो ये 20% दे देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 20%। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड टी एंड पी एस एट टी एंड क्यू आर पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। इफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 78 डिग्री एंड एंगल टी पी एस इज इक्वल टू 24 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। देखिए आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है, डायग्राम गिवन है। तो ये आपका टी हो गया, ये आपका एस हो गया, और क्या कह रहा है क्यू दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है आर, और ये दिया हुआ है पी। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है। भाई एंगल पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ से है 78 डिग्री, और ये कितना है 90 है, ये 90 है, ये 78 है, तो कितना आ जाएगा ये 168 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब ये आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24, ठीक है, तो ये 24 दिया हुआ है, टोटल कितना हो गया 36। और कहा है क्वेश्चन में कि भाई ये क्या है, पी एस क्या है, इज द एंगल बाइसेक्टर। दैट मीन्स पूरा कितना हो जाएगा 72 डिग्री, 72 हो जाएगा, तो 72 और ये आ जाएगा 150, और इसके माइनस कर देंगे 180, तो दैट विल बी ये आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है बात। तो एंगल पी आर क्यू विल बी 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फील्ड आर 120 मीटर एंड 170 मीटर एंड 250 मीटर। द लेवल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹7.40 पर मीटर स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि साइड्स हैं 120 मीटर है, देखिए 120 मीटर है, 170 मीटर है, और क्या है 250 मीटर है। भाई डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा होगा, तो क्या कराएंगे अभी इसमें हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे तो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी मीटर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 250, और ये 20 और 70 और 140 और मतलब 540 अपॉन 2 दैट मीन 270 सेमी पेरीमीटर आ गया। तो भाई क्या आ जाएगा ये रूट ऑफ 270 इंटू दिस माइनस दिस, कितना देगा 150 देगा, ये 150 देगा इंटू 100 इंटू 20। अब भाई इसको ले लेंगे, देखिए यहाँ डायरेक्टली लिख रहा है मुझे 10 कॉमन आ गया, 1 2 यहाँ से दिख रहा है कि 10 कॉमन आ गया, ठीक है। अब बचा क्या है, ये बचा हुआ है आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 15 बचा हुआ है, दैट मीन्स की 3 इंटू 5, और ये बचा हुआ है आपका कितना 4 इंटू 5, दैट मीन्स की 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है भाई। तो यहाँ देखिए आपका ये 10 कॉमन आ गया, यहाँ से 10, एक और 10 कॉमन आ गया, और यहाँ से कितना आ गया भाई, देखिए 9 आ गया बाहर, तो मीन्स ये आ गया 9000। इसका एरिया कितना आ गया 9000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट पूछी गई है आपसे 7.40 रुपीज़ से, 7.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा आपका 36, 666, ठीक है, 66600, ठीक है। तो 6660 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB is equal to 15 cm, BC is equal to 12 cm, CD is equal to 10 cm. If AC bisects BD, then what is the measure of AD? देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ABCD एक बन रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपसे कहा गया है ये 15 है, BC कितना है 12 है भाई 12 है, और क्या कहा गया है आपसे CD कितना है 10 है, और पूछा गया है आपसे AD की वैल्यू। भाई क्या कह रहा है कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BD को, लेट अस से पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इक्वल है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि भाई मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखिए ये दोनों बेस सेम है, ठीक है। BC से बन रहा है BD, ये CDB और CAB, तो ये एंगल सेम है, सिमिलरली ये एंगल भी सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि सिमिलर ट्रायंगल्स है। दैट मीन्स इसके बारे में लिख सकता हूँ मैं कि AB अपॉन
ए बी अपॉन आपका सी डी इज इक्वल्स टू में ए डी अपॉन ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू में दिस बी सी। तो भाई ए बी वैल्यू कितनी है 15 इंटू 12 अपॉन 10, डेट मीन्स की 180 अपॉन 10, इसका आ गया बी सी और बी सी की वैल्यू आ गई यहाँ से 18 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो बी सी कितना आ गया भाई यहाँ से 18 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल सारे सिमिलर थे, ये ट्रायंगल सिमिलर था और ये ट्रायंगल सिमिलर थे, ठीक है, और ये साइड भी आपका तो ए प्रॉपर्टी से ट्रायंगल जो हो रहा है वो सिमिलर हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 54 स्टूडेंट्स, 33 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स इज 50% दैट ऑफ द गर्ल्स। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 70, बट व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज? देखिए कह रहा है 33 1/3% क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, बॉयज हैं। भाई 33 1/3% लिख सकता हूँ मैं, 33 1/3% लिख सकता हूँ मैं। 1/3 मीन्स की 3 दिखा रही है 54 को, तो एक दिखाएगी 18 को, एक दिखाएगी 18 को, तो नंबर ऑफ बॉयज 2 दिखाएगी कितनी आपकी 36 को। भाई कह रहा है कि 33 1/3 आर द बॉयज, तो बॉयज कितने हैं 18 हैं, बॉयज कितने हैं 18 हैं, और गर्ल्स कितनी है भाई यहाँ से आपकी 36 है। अब क्वेश्चन में कहा है कि द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज 50% मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। भाई देखिए गर्ल्स का अगर मैं x 2x होगा तो इसका कितना होगा 3x होगा, ठीक है, 50% ज़्यादा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 72 और ये आ जाएगा आपका यहाँ से 4 और 5 54, ठीक है। तो ये आपका आएगा 12 और 126, 1 ये x आ गया और ये भी x आ गया 126x। अब भाई ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स आ गया 126x, और ये गर्ल्स का टोटल मार्क्स आ गया इज इक्वल्स टू में कितने हैं भाई 70 इंटू कितना है 54, ठीक है। एवरेज टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 54 है। इसको काट लेंगे अगर हम, तो ये आपका आ जाएगा कितना 7 टाइम्स और 3 टाइम्स और 10 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। पूछा क्या गया है एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज पूछा गया है, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट मीन्स की 90। तो एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज कितना आ गया 90 आ गया। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या द वैल्यू ऑफ 0.321 का होल क्यूब प्लस 0.456 का होल क्यूब माइनस 0.777 का होल क्यूब अपॉन 0.9 इंटू 0.107 इंटू 0.76 इंटू 0.777। देखिए ये क्या लिखा हुआ ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। देखिए अगर मैं देखूँ 321 भी कहीं ना कहीं मिल रहा है मुझे, और 0.76 से मुझे 456 भी मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 3abc होती है। ये मैं बता भी चुका हूँ पहले आपके पिछले क्वेश्चन में, और याद बता रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू में 3abc होता है। तो मैं लिख सकता हूँ भाई माइनस ऑफ, भाई ये माइनस ऑफ 3abc 3 इंटू abc, क्योंकि नीचे मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। 3 इंटू 0.321 इंटू 0.456 इंटू कितना 0.777 अपॉन में कितना आ गया भाई 0.9 इंटू 0.107 इंटू 0.76 इंटू 0.777। ये कर दिया डायरेक्टली आपका भाई, इस 3 टाइम्स होता है 0.107 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दे देगा ये, और यहाँ पे आपका कितना आ गया, इसको मैं काटूंगा तो ये आपका आ जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो आपका यहाँ से 0.6 टाइम्स, पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये माइनस से माइनस 9 से 9 कट गया, और -6 बचा, ठीक है। तो -6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था भाई, a प्लस बी प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc करना था, तब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ देखिए आप देखिए 3.321 456 को मैं ऐड करूंगा तो ये 0 ही दे रहा है, a प्लस बी और माइनस सी इज इक्वल टू में 0 दे रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 1 बाय x की पावर 6। देखिए पूरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। अगर पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो क्या मुझे मिल जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 पूछा गया, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब पूछा गया। भाई इसको मैं निकाल लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा कितना 16 माइनस 2 डेट मीन्स की 14। ठीक है, अब देखिए अगर ये होता है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर a है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए। तो कुछ नहीं करेंगे भाई, x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 के लिए इसका होल क्यूब कर देंगे, और होल क्यूब करेंगे तो मुझे 6 मिल जाएगा, और यहाँ मुझे मिल जाएगा 14 की पावर होल क्यूब, डेट मीन्स की 2744 और माइनस कितना 3 इंटू 14 डेट मीन्स की कितना 42। इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2702। ठीक है, 2702 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 3 men and 5 women together can complete a work in 6 days, whereas 4 men and 9 women together can do it in 4 days. How many women are required to do the work in 7 days? देखिए 3 men प्लस 5 वुमेन कितने दिन में कर लेती हैं भाई, 6 दिन में काम कर लेती है। और वही काम 4 men और 9 वुमेन कितने दिन में कर लेते हैं भाई, 4 डेज में कर लेते हैं। ये काट लेंगे, 3 आ गया ये और ये आ गया 2, डेट मीन्स कि 9m प्लस 15 वुमेन इज इक्वल्स टू में 8 men प्लस 18 वुमेन। तो भाई कहाँ से कितना आ गया, m की वैल्यू आ गई 3w, m अपॉन w कितना आ गया, ये आ गया 3/1। ठीक है, 3/1 आ गया, पुट करते हैं m और w की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा क्लियरली, 9 प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू में क्या पूछा गया है कि 7 डेज में कितने वुमेन काम कर लेंगी। ठीक है, तो 7x वुमेन हमारा काम कर ली होंगी, x इंटू 7, तो भाई यहाँ से काट लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 14 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 12, तो x कितनी होगी 12 वुमेन 7 डेज में काम कर लेंगे अलोन। क्लियर है बात। अगली क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 5 minus 2 divided by 4 into 5 minus 3 minus 4 plus 5 into 4 divided by 2 of 4 upon 4 plus 4 divided by 8 of 2 into 8 minus 5 into 2 divided by 3 minus 8 divided by 2 of 8। तो ये कह रहा है कि पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा 5 minus 2 plus 4 into 5 minus 3 minus 4 और प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 ऑफ 4। ठीक है भाई, 5 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 ऑफ 4। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -1 और 6 आ गया ये। अब सॉल्व करते हैं हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, एक ही जगह खाली ऑफ था। अब सॉल्व करेंगे हम लोग किसको, ये है आपका 2 डिवाइड बाई 4, ये आपका है। अब डिवीजन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू ये आ जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, ये आ गया 3, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 5 बाई 2.5 और ये 7.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 4.5। तो न्यूमरेटर की वैल्यू है कितनी आ गई है 4.5। इसको मैं रब करता हूँ, डिनोमिनेटर निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, देखिए इसका आ गया है न्यूमरेटर के 4.5। डिनोमिनेटर कह रहा है 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 8, डेट मीन्स 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 8 ऑफ 2 इंटू
8 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 ऑफ 8। ठीक है, 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 8 ऑफ 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 ऑफ 8। अब पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, और ये आपका है 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 8 ऑफ, भाई ऑफ को सॉल्व करूंगा जब मैं तो ये आपको दे देगा कितना, ये आपको दे देगा 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, ये आपका हट जाएगा यहाँ से, और इसको मैं सॉल्व करूंगा 16 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 8 डिवाइड बाय 16। ठीक है भाई, देखिए इसको सॉल्व किया मैंने तो 16 आ गया, और उसको सॉल्व किया मैंने 16 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा कितना, 4 प्लस 1 बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 बाय 3 माइनस 8 बाय 16, या कि 1 बाय 2। ठीक है भाई, 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया, तो 4 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और न्यूमरेटर कितना आया था 4.5, न्यूमरेटर आया था 4.5, डिनोमिनेटर है 4, डेट मीन्स की ये आ जाएगा 9 बाय 2 और 9 बाय 8। ठीक है, ये आ जाएगा 9 बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई कराएंगे, डेट मीन्स 9 बाय 8। 9 बाय 8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, द पर्सन देन सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट फॉर रुपीज 427.70। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए 30% डिस्काउंट पे बेचा, मीन्स कि 10 की चीज लाया खरीद के, कितने में, 7 में लाया। इसके लिए कॉस्ट प्राइस है ना, वो डिस्काउंट में कॉस्ट प्राइस में लाया, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है वो 7 रुपये है। फिर कह रहा है कि एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट 30% प्रॉफिट पे बेच दिया। एसपी कितनी हो गई है, 10 की चीज़ आपने 13 में बेची, डेट मीन्स कि कितना आ गया आपको प्रॉफिट मिल गया 100। 10 की चीज़ आपने बेची, पर्सन सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 427.70। ठीक है, तो 130, 91 और ये कितना आ गया आपका 70। ठीक है, फिर कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 427.70। ठीक है, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा गया है। एक मिनट, कॉस्ट प्राइस उसने 10 की चीज़, यहाँ 10 की चीज़ 13 में बेची है, सॉरी 10 की चीज़ 13 में बेची है, तो ये आपका रेशियो कुछ हो जाएगा 100 रेशियो 70/91। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसने बेची कितने में, 427.70 में, डेट मीन्स कि 91 शो कर रही है 427.70। भाई इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4.7 आ जाएगा, 1 दिखा रही है 4.7 को, तो 100 दिखाएगी 470 को। मेरे बात, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस पूछा गया है तो 100 यूनिट, डेट मीन्स की ₹470 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 19 नंबर्स इज 22.8, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 18.4 एंड दैट ऑफ लास्ट 10 नंबर्स इज 28.6। If the 10th number is excluded from the given numbers, then what is the average of the remaining numbers। देखिए कह रहा है कि 19 नंबर्स का कितना है एवरेज 22.8, तो सम कितना होगा 19 इंटू 22.8, और कह रहा है कि द फर्स्ट 10 नंबर्स का एवरेज कितना है 18.4, तो सम कितना हो जाएगा 184, और लास्ट टर्म्स का कितना है 10 टर्म्स का कितना है 28.6, दैट मीन कि 286 हो जाएगा। भाई यहाँ पे देखिए आपने फर्स्ट टर्म्स ली 10 टर्म्स लिया और लास्ट 10 टर्म्स लिया, दैट मीन्स कि 10 को 2 बार काउंट किया, 10 को हम एक बार माइनस कर देंगे और 10 का आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना है आपका, ये है आपका 707 और ये है 470, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 19 8 और ये आ जाएगा आपका 433.2। भाई ये 433.2 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस बताया जैसे आपके 10 आपने 2 बार काउंट किया, तो माइनस कर देंगे 470 से 433.2 को, तो ये मिल जाएगा आपको 36.8 मिल गया आपको ये। भाई 36.8 को जब मैं माइनस करूंगा, भाई ये 10th नंबर है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10th नंबर को हटा दो तो कितना एवरेज मिलेगा। 10th नंबर को हटा दूंगा तो मैं माइनस कर दूंगा 433.2 को 36.8 से मैं माइनस करूंगा, तो ये आपको देगा 12 में से 8 गया बचा 4, आखिरी में आएगा
और एक 396.8 396.4 आखिरी चला रहा है 396.4। ठीक है, 396.4 को 18 से डिवाइड कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अब करेंगे 19 नंबर से नहीं 18 नंबर से, 10th नंबर को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 2001 इज आर डिविजिबल बाय 3 और 4 बट नॉट बाय 5। ऐसे कितने नंबर्स हैं 2001 तक जो 3 और 4 से डिविजिबल हैं लेकिन 5 से नहीं है। देखिए 3 से कितने नंबर होंगे भाई, इसको देख लेते हैं। 2 3 कट रहा है तो ये सीधे सीधे रहेगा कितना 6 और फिर 6 और 7, तो 3 से जितने नंबर होंगे वो होंगे 6 6 7 नंबर्स। अब 4 से कितने नंबर होंगे भाई, 2000 तक होंगे, 1000 तो काउंट करें, एक को तो काउंट करेंगे, 2000 तक होंगे 500 नंबर्स, मीन्स कि 4 तक जो होंगे वो होंगे ऐसे 500 नंबर जो कि डिविजिबल हो रहे होंगे। अब भाई तो 3 से हो रहे होंगे, 4 से हो रहे होंगे, इनका एलसीएम 12 आ गया। ठीक है, तो 12 को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ 12 के होंगे 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार हम माइनस कर देंगे। तो 12 से कितने नंबर हो रहे होंगे भाई, यहाँ पे देखें 12 1 टाइम गया, 6 टाइम्स गया, अगेन 6 टाइम्स गया, बस 166 जाएगा, 166 जाएगा। फिर देखिए भाई 12 से अब वो कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 4 से हो रहे हैं, 5 से नहीं हो रहे हैं। 5 से जो हो रहा होगा देखिए 3 और 5, 15 भी तो 5 से हो रहा होगा, 5 आ रहा होगा, डेट मीन 15 को माइनस कर देंगे। 15 को माइनस करेंगे तो भाई कितने टाइम जाएगा 15, ये जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, और फिर बचा 50, 3 टाइम्स जाएगा, और 15 3 45, 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो मैट मीन्स कि ये आएगा 133 टाइम्स। उसके बाद फिर कह रहा है कि ऐसे कौन सा नंबर 5, अगर जहाँ 3 से 3 गुणे 5 15 मिला, तो 4 गुणे 5 20 मिलेगा, तो 20 में ऐसे कौन से नंबर होंगे जहाँ की हमें 20 का भी मिल रहा होगा। ठीक है, जो मल्टीपल्स होंगे उसको माइनस कर देंगे, डेट मीन्स ये दिख रहा है वो 100 टाइम्स। ठीक है, 100 नंबर ऐसे होंगे। अब वो कह रहा है कि भाई 15 से और मैंने 20 से माइनस किया, तो एक बार मैंने इनका एलसीएम भी माइनस कर दिया, डेट मीन्स कि 60 को मैंने 2 बार माइनस कर दिया, तो एक बार 60 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 60 को एक बार ऐड कर देंगे, 60 जा रहा होगा 2001 और 3 टाइम्स, अगेन 3 टाइम्स, दैट मीन्स कि 33 टाइम्स तक। ठीक है, मैक्सिमम 33 जाएगा भाई। ये सब माइनस कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये दे दिया आपने, माइनस किया, ये प्लस किया, ये माइनस किया, और सबको ऐड कर लेते हैं। ये 100 हो गया, फिर ये कट गया, फिर ये कट गया, और ये एक बचा, तो 801 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 3 और 4 से डिविजिबल होंगे 2001 तक, और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a student was asked to find the value of 2 1/3 plus 2 1/2 minus 1/6 divided by 2 1/3 into 5 2/3 divided by 1/3 1 2/3 of 4 1/4 upon में 3 1/5 plus 4 1/2 of 5 1/3 divided plus 5 1/3 into 3 1/4 plus 2 2/3। ठीक है, देखिए पहले न्यूमरेटर निकालेंगे। न्यूमरेटर में क्या आएगा 2 1/3। देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में लिख सकता हूँ वैल्यूज, तो 2 1/3 को मैं लिख सकता हूँ कितना 7/3। ठीक है, 7/3, 2 1/3 को लिख सकता हूँ कितना 7/3 प्लस 5/2 प्लस 5/2 माइनस 1/6, तो 1/6 भाई ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा कितना 14 प्लस ये आपका आ गया 15 माइनस 1, डेट मीन्स की 28। 28/6 को लिख सकता हूँ मैं 14/3। 14/3 आ गया है इसका वैल्यू। अब क्या है, ठीक है भाई, तो 2 1/3, अब देखिए 2 1/3 को मैं और मल्टीप्लाई इसको करूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 1/3 को लिख सकता हूँ मैं कितना 7/3। 7/3 इंटू कितना है आपका 3 5 2/3, 5 2/3 मतलब कि 17/3। 17/3 डिवाइड बाय 1 बाय सब डिवीजन में, भाई सब डिवीजन में, सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, कहीं एडिशन नहीं है। 5 2/3 1 2/3 डेट मीन्स की 5/3
5/3 किस में है, ये डिवीजन में है, ये 14/3 आ चुका है इसका आंसर। और ऑफ को लिख सकता हूँ मैं 4/17, डेट मीन्स कि कितना आ जाएगा 1/4 डेट मीन्स 17/4 भाई। अब पहले इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रहेगा 5 × 17/3 × 4, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी कट रहा है, 17 दिख रहा है मुझे। अब ये डिवीजन में तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ 14/3 × 3/7 × 17/3 × 3 × 4 अपॉन 5 × कितना भाई 17, 5 × 17 आ गया। अब भाई इसको देखिए काट लेते हैं, तो ये काटेंगे तो ये आ गया 2, 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, अब 17 से 17 कट गया, तो ये आ गया कितना भाई 8/5। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8/5 आ गई है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं भाई। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, देखिए कितना है 8/5। देखिए डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है, इसको लिखता हूँ मैं 8/5। ये है आपकी 3/1 को मैं लिख सकता हूँ क्या भाई यहाँ से 16/5 डिवाइडेड बाय कितना 4/1/2, डेट मीन्स की 9/2 ऑफ कितना है 5/1/3, डेट मीन्स की कितना 16/3, 5/1/3 डेट मीन्स की 16/3 और प्लस 5/1/3 डेट मीन्स की कितना अगेन 16/3 इंटू 3/4 डिवाइड बाय कितना है भाई थ्रू 2/3, डेट मीन्स की कितना 6 और 2 8/3। ठीक है, अब देखिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ पे 5/3 का ये ऑफ था, तो ये पहले सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा, डेट मीन्स कितना हो जाएगा, ये कट गया 3 आ गया और ये कट गया 8 आ गया, डेट मीन्स कि 16/5 डिवाइड बाय 24 प्लस 16/3 इंटू 3/4 और यहाँ पे कितने था आपका डिवीजन था। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, डिवीजन आ गया 8/3। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 16/5 इंटू 1/24 प्लस 16/3 इंटू 3/4 इंटू 3/8। ठीक है भाई, तो भाई 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया आपका, ये आपका आ गया 4, ये कट गया और ये कितना आ गया यहाँ से 2। ठीक है, और ये आपका आ गया यहाँ से 14 4 जा और 4 6 जा, तो 4/30 प्लस 3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे भाई, कितना आ जाएगा, ये 30 एलसीएम आ जाएगा इसका, यहाँ से 30 एलसीएम आ गया, 4 प्लस और 15 45 डेट मीन्स की 49/30। तो भाई क्वेश्चन में क्या किया था कि उसने गलत निकाला 6/7, इसका आंसर कितना आना चाहिए था, इसका आंसर ये था 8/5 डिवाइड बाय 49/30 ये आएगा आपका 6, तो 48/49 इसका आंसर आया। उसने कहा कि 6/7 गलती थी, लिया था, माइनस करके डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो माइनस करूंगा मैं इसको 6/7 को, तो ये आ जाएगा 49 में एलसीएम 48 माइनस कितना आ गया ये 42, डेट मीन्स की 6/49 के उसका आंसर 6/7 आया था, हमारा 48/49 आया, डिफरेंस पूछा गया था, आपका डिफरेंस कितना होगा 6/49। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Correct. A ladder leaning against the window of a house makes an angle of 60 degrees with the ground. The distance of the foot of the ladder from the wall is 4.2 meter and the height of the pole where the ladder touches the window from the ground is closest to. देखिए कह रहा है कि ladder एक leaning against the wall है, और क्या कह रहा है कि आपकी डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर और वॉल से रखी है 4.2। ठीक है, और एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है 60, आपसे पूछा गया है h। ठीक है, तो कितना हो जाएगा √3 = में h अपॉन
एच अपॉन 4.2, 1.73 इंटू 4.2 इज इक्वल टू में एच, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 28 7 के आसपास देगा। तो 7 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके 7 वाले, तो चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वैसे इसका आंसर 7.3 प्रोवाइडेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, M and R the mid points of sides AB and AC respectively, CM and BN intersect each other at D and angle BDC is equal to 90 degree. If BC is equal to 8 cm then the length of BN is। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जहाँ पे C 90 डिग्री है, AB और AC है। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। AB पे M कोई मिड पॉइंट है और N कोई मिड पॉइंट है आपका किस पे? AC पे। कह रहा है कि उसके बाद कि BC आपकी 8 है और CN और BN और CM मीट करता है 90 पे, मीट करता है 90 पे। तो भाई जब ये 90 मीट कर रहा है डेट में सारे ही 90 हो जाएंगे। ठीक है, एक 90 बना सारे 90 हो जाएंगे। अब देखिए भाई यहाँ से जब ये 8 है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि ये सेंट्रॉइड बन रहा है इसका, ये सेंट्रॉइड बनेगा इसका, तो ये 2 रेशियो में डिवाइड करेगा। डेट मीन्स कि अगर मैं इसको 2x मान लूँ तो ये x हो जाएगा और तो मैं 2y मान लूँ तो ये y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड बन रहा है और 2 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन लगाते हैं, ये डी पॉइंट दे रखा है, ये डी पॉइंट दे रखा है। अब क्वेश्चन लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें ट्राइंगल BDC में। भाई ट्राइंगल BDC में लगाएंगे तो 2x का होल स्क्वायर डेट मीन्स की 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 64। ठीक है भाई, इज इक्वल्स में 64। तो फिर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16 बन गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी। अब क्या करते हैं, इन दोनों इसमें लगाते हैं। देखिए भाई इसमें लगाते हैं, तो इसमें लगाएंगे मतलब NCD में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2y स्क्वायर दैट मीन्स की 2y का होल स्क्वायर दैट मीन्स की 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू में NC स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब लगाते हैं बड़े वाले में, दैट मीन्स की NCB में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 3x का होल स्क्वायर दैट मीन्स की कितना? क्योंकि ये 90 रखा है डेट मीन्स की 9x स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा NC का होल स्क्वायर, NC का स्क्वायर प्लस 64 भाई। NC की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू में 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 64। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 8x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 64। भाई यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 64 को 4 को तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 4 कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा आपका x 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। भाई ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो इक्वेशन मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर देते हैं भाई, कुछ नहीं करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16। तो ये आपका गया कट और ये आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 32। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? x स्क्वायर की वैल्यू आ गई बल्कि 32/3। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई है? देखिए 4√2/√3। पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया आपसे bn डेट मीन्स की 3x की वैल्यू पूछी गई है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3x की वैल्यू मुझे bn पता है, तो bn क्या हो जाएगा? 4√2/√3 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया 4√6। तो bn की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से? 4√6। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 342 मीटर is running at 54 km/h. In how much time will it cross a bridge of length 438 मीटर? ठीक है, तो लेंथ ऑफ ब्रिज और ट्रेन को ऐड कर देंगे, डेट मीन 342 प्लस 438, 342 प्लस 438
इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये मिल जाएगा 7 और 8 और 0, ठीक है। तो मेरे 780 ये आ गया, और तो मीन्स की 780 54 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू में 780 बाय टाइम टेकन। ये आपका आ गया 3, ये आ गया 780 अपॉन 3 इंटू 5। भाई इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 260 और ये आपका आ रहा है 52। तो भाई टाइम कितना लेगा वो, 52 सेकेंड्स। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि A, B and C started a business. A invested 33.3% of total capital. B invested 33.3% of the remaining capital, and C the remaining. The total profit at the end of the year is 20250. The profit of C exceeds the profit of B by. देखिए कह रहा है कि C ने, देखिए 133 को लिख सकता हूं मैं, 33 1/3% को मैं लिख सकता हूँ 1/3, और टोटल कितना इन्वेस्टमेंट था 3 यूनिट्स का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि A इन्वेस्टेड 33 1/3%, दैट मीन्स कि A ने कितना लगा दिया होगा, 1 यूनिट लगा दिया होगा। अब B और C, भाई B कह रहा है, फिर कह रहा है कि और टोटल, फिर कह रहा है कि B इन्वेस्टेड 33 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। भाई रिमेनिंग तो 2 यूनिट बचा होगा, 1 यूनिट लग चुका है A के द्वारा, बचा 2 यूनिट्स होगा, तो 2 यूनिट्स का 33 1/3 दैट मीन्स की 2/3 लगा दिया B ने। अब लग कितना गया, अब लग गया आपका यहाँ से 1 + 2/3 दैट मीन्स कि आपका लग गया 5/3 लग चुका है ऑलरेडी। था कितना भाई, 3 यूनिट था, 3 यूनिट्स था, दैट मीन्स कि 4/3 बचा हुआ है। तो 4/3 रिमेनिंग लगाया, वो किसने लगाया, आपके C ने लगाया। भाई कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 3:2:4 में, ठीक है। अब भाई क्या कर रही है, 9 यूनिट्स कितना शो कर रही है, 20250, 9 यूनिट शो कर रही है 20250 को, 9 दिखा रही है आपकी 20250। 1 कितना दिखाएगी, 1 दिखाएगी आपकी 2, फिर 2 और 5 0। पूछा क्या क्या आपसे कि देन द प्रॉफिट ऑफ C एक्सीज द B, मतलब कि 2 का यूनिट पूछा गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0054 4500 रुपीज का C एक्सीज द प्रॉफिट ऑफ B बाय, ठीक है। कितना यूनिट कर रही है, यहाँ से 2 यूनिट कर रही है, 2 यूनिट शो कर रही है आपकी 4500 रुपीज को। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द LCM ऑफ 165 176 385 495 is K. When K is divided by the SCF of the numbers, the quotient is P. What is the value of P? देखिए 165 और क्या है आपका 176 और क्या है 385 और क्या है आपका 495। भाई 495, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपका, देखिए 15 × 11 × 15, ठीक है। ये कटेगा तो कितना आएगा 11 × 16, 11 × 16, ये कटेगा तो कितना आएगा आपका, देखिए 3 से जा रहा है और ये 55 से, मतलब कि 11 से काट रहा हूं तो ये 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, ठीक है। 11 × 35 और ये कितना आ रहा है भाई, ये कट रहा है तो ये आपका आ रहा है 4 से जा रहा है और ये 5 से फिर जा रहा है 45, 11 × 45। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो इसका एलसीएम मिल जाएगा मुझे आपका 55440 इसका एलसीएम मिल जाएगा। कहा गया है कि इसका एलसीएम लेके इसके एस से डिवाइड कर दें। भाई इसका डायरेक्टली दिख रहा है आपको कितना है, यहाँ पे 11 है, भाई 11 से इसको कर देंगे हम डिवाइड। अब मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो कितना देगा 5040। क्लियर है बात। तो इसका आंसर कितना देगा, तो डिवाइड देगा, क्वेश्चन कितना देगा 5040, और पूछा क्या गया आपसे, क्वेश्चन इज P और P वैल्यू पूछी गई, दैट मींस कि 5040। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सेविंग्स ऑफ ए पर्सन इज 5:3।
द इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, देन द पर्सन सेविंग्स इंक्रीजेज बाय। देखिए 5:3 है, इनकम का है क्या, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो कितना है भाई, इनकम इज इक्वल्स टू में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, एक्सपेंडिचर रेशियो जो रखा है 5:3, दैट मीन्स कि 500 यूनिट और 300 यूनिट मान लूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 800 यूनिट्स। अब वो कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ ए इंक्रीजेज बाय 20%, मैं 20% सकता हूँ मैं 1/5, तो 5 दिखा रही है 800 को, तो एक कितने को दिखाएगी भाई, यहाँ से दिखाएगी 1, और ये आपका 160 को, ठीक है। तो 160 और कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई, 960 हो जाएगा, मतलब कि बढ़िया, तो ये आ जाएगी 960। फिर कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय कितना, 10%, 10% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, मीन्स कि 550। अब भाई सेव कितना कर रहा है, वो सेव कितना कर रहा है, यहाँ से 410 यूनिट सेव कर रहा है। तो उसने पूछा है कि क्वेश्चन में कि देन द पर्सन सेविंग्स इंक्रीजेस बाय, कितना इंक्रीज कर रही है, यहाँ से देखिए 110 यूनिट्स इंक्रीज कर रही है, कितने से, 300 से, 100 पे कितनी, 100 पे कितनी, डेट मीन्स की 110/3, तो ये आपका अगर 3 और ये 36 2/3%, 36 2/3% से इंक्रीज कर रही है। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, correct, and the pole of length 7 meter is fixed vertically on the top of a tower. The angle of elevation of the top of pole observed from the point on the ground is 60 degree, and the angle of depression from the same point on the ground from the top of a tower is 45 degree. देखिए कह रहा है कि एक कोई पोल है एक टावर पे लगा दिया गया है, ठीक है, और पोल की लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 7 मीटर की, 7 मीटर की ये पोल बना, ये पहले पोल बना 7 मीटर का, और एक टावर पे, टावर मैंने माना x हाइट का होगा, ठीक है। तो अगर मैं टावर से एक पॉइंट पे यहाँ से बना रहा हूँ तो ये एंगल बन रहा है कितना, 60 का, और मैं टावर के हाइट से यहाँ पोल के एक पॉइंट से पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूँ 60 डिग्री बन रहा होगा, मैं टावर के टॉप से बना रहा हूँ सेम पॉइंट पे, तो ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है भाई, यहाँ से आपकी x है तो मुझे x चाहिए, तो ये आपकी x आ गई है, ठीक है, 45 डिग्री और 45 डिग्री की 1 होती है, तो ये आपकी x आ गई। अब यहाँ लगाएंगे हम ट्रायंगल, मैंने मान लिया इसको A B C और D, तो भाई लगाएंगे हम A B C में आपका tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू में 7 + x/x, ये हो जाएगा √3x इज इक्वल्स टू में 7 + x, और मैं लिख सकता हूँ कितना इसका, √3 - 1 इंटू x इज इक्वल्स टू में 7, तो x के लिए कितने आ गए यहाँ से भाई, 7/√3 - 1, उसको रेशनलाइज कर लेंगे हम, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 7/2 इंटू √3 + 1, तो 7/2 इंटू √3 + 1 किसकी होगी, x की वैल्यू होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A is 75% लेस देन B एंड C is 75% ऑफ द डिफरेंस ऑफ A एंड B। देखिए कह रहा है कि, और पूछा आपसे C is what percentage मोर देन A। देखिए 75% जहाँ मुझे दिखा और 3/4, ठीक है, तो A B, अब वो कह रहा है कि A is 75% लेस देन B, तो कितना है भाई, ये B अगर मैंने माना तो A कितना हो जाएगा, 1 यूनिट्स हो जाएगी। फिर कह रहा है कि C इज डिफरेंस ऑफ A एंड B, 75% ऑफ डिफरेंस ऑफ A एंड B, डिफरेंस ऑफ A एंड B कितना है, 3 यूनिट्स का है, और इसका 75% मतलब कि 3/4, डेट मीन्स कि C कितना है, 9/4 है भाई, इसको निकाल लेंगे, रेशियो को कर लेंगे 4:16:9। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि C इज व्हाट परसेंटेज मोर देन A, भाई कितना यूनिट ज़्यादा है, यहाँ से 5 ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, 100 पे कितना, तो इसको कट कर दूंगा मैं, 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 125, तो C इज 125% ऑफ A मोर देन A, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चंस अनुराधा आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चंस करेक्टली। व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस डज शी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75% इन द टेस्ट। ये कह रहा है कि 120 क्वेश्चंस है, अनुराधा ने 65% ऑफ द 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन का 65% जो है वो सही दे दिए। तो ये आपका आ जाएगा 65% ऑफ 60, ठीक है। तो भाई ये कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया आपका 5 और 3, डेट मीन्स कि ये 13, 39 क्वेश्चंस उसने सही दे दिए हैं भी आंसर। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने बचे हुए हैं, 60 बचे हुए हैं। तो 60 में कितना सही देगी, 75% स्कोर कर ले। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 75% स्कोर करने के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। डेट मीन्स कि 3/4 ऑफ 120, 3/4 ऑफ 120, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, 30, मीन्स की 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 39 वो सही कर चुकी है। तो रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं, रिमेनिंग बचे हुए हैं ये आपके 5, 51 क्वेश्चंस वो सही करे। कहाँ सही करे भाई, 60 क्वेश्चन से सही करे, 60 क्वेश्चन से सही करे। 100 पे कितना परसेंटेज निकालनी है मुझे, तो ये आपका आ गया 3, ये आ गया 5 और ये आपका आ गया 20, ये आ गया 17, मीन्स की 85। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस में वो 85% ऑफ द क्वेश्चन सही करेगी, तो उसका स्कोर कितना होगा, 75% टोटल आ जाएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, taps A and B can fill a tank in 15 minutes and 10 minutes respectively, while tap C can empty the full tank in X minutes. All the 3 pipes are open together. The tank is filled completely in 8 minutes. Tap C alone will empty 3/8 part of the tank in. देखिए अगर मैं कहूँ कि A, B और ABC, भाई A कितने देर में काम कर रहा है, A काम कर रहा है आपका 15 मिनट में फुल कर दे रहा है। B कितने कब तक फुल कर दे रहा है, B फुल कर दे रहा है आपका 10 मिनट में। और C कब कर रहा है भाई, 8 मिनट में कर दे रहा है। C के साथ ये मिल के कर रहे हैं। 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली 8 मिनट्स। अब भाई इसका हम निकाल लेंगे क्या, LCM। इसका LCM निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा आपका 120, ठीक है। 120 आ गया है, तो ये 8 टाइम्स जाएगा, ये आपका 12 जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई 8 और 20 काम, तो भाई देखिए तीनों मिलके काम 15 यूनिट्स खाली कर रहे हैं। ए अकेले 8 यूनिट्स काम कर रहा है, बी अकेले 15 यूनिट्स का काम कर रहा है, तीनों मिलके बी अकेले 12 यूनिट्स का काम कर रहा है और तीनों मिलके आपका 15 यूनिट्स का काम कर रहे हैं। भाई जो कमी आ रही है वो किसके द्वारा आ रही है, सी के थ्रू आ रही है, क्योंकि सी क्या कर रहा है, काम को खाली कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है। डैट मीन्स कि सी 1 मिनट में कितना यूनिट खाली कर रहा होगा, डैट मीन्स कि 5 मिनट्स को खाली कर रहा होगा। भाई आपको क्या है, 3/8 पार्ट, तो 3/8 पार्ट ऑफ 120, दैट मीन्स कि 15, ठीक है। 45 यूनिट्स खाली करनी है उसको। 45 यूनिट कब खाली कर लेगा, 5 यूनिट खाली कर रहा है, डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स कि 9 मिनट्स में वो खाली कर देगा 45 यूनिट। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ R is a remainder when each of 6454, 7306, and 8797 is divided by the greatest number D, then D minus R is equal to। ये कह रहा है कि रिमाइंडर बच रहा है R6 डिवाइड करने पे 6454, 7306, 8797 को किसी ग्रेटेस्ट नंबर से D से, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे नंबर्स का। देखिए 6454, उसके बाद आपका होता है 7306, 8797। भाई इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको माइनस करें, 647306, 8 6 2 5 और 8, 852 इनका डिफरेंस आ रहा है। और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 बचा, 9 बचा, 4 बचा, 1491, ठीक है, 1491। अब क्या कर रहा है कि भाई इनका मल्टीपल और इसका मल्टीपल क्या कहता है। देखिए इसका मल्टीपल कहता है कि इसको मैं डिवाइड करूँ अगर 213 से 4 टाइम्स, ठीक है। तो 213 इंटू 4, 213 इंटू 4
और 213 इंटू 7, ठीक है। तो 213 इंटू 4 टाइम्स एंड 213 इंटू 7 दिस, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई 213 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है किसी बड़े नंबर से, डिवाइड कर लेंगे। 213 को 6 4 5 4 से डिवाइड करूंगा जब मैं, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 9 और 3 और 6, 639, ठीक है। 639 को जब माइनस कर लूँगा 6 मिल जाएगा, 64। तो मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया आपका 64 आ गया। अब मैं पूछा क्या आपको डिस्क का और 213 का डी माइनस आर का डिफरेंस, तो 213 माइनस 64 इज कितना, 9 बचा और ये बचा 4 और एक ये 1, 149, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 149। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि पाइप A and B can empty a full tank in 18 hours and 24 hours respectively. Pipe C alone can fill the tank in 36 hours. If the tank is 5/6 full and all the 3 pipes are open together, then in how many hours will the tank be emptied? देखिए पाइप A और B एम्प्टी कर रहा है आपका 18 घंटे में और 24 घंटे में, 18 में और 24 में, और सी क्या कर रहा है, भर रहा है भाई 36 घंटे में भर दे रहा है, ठीक है। अब इसका एल्सियम ले लेंगे, टोटल क्वांटिटी मालूम पड़ जाएगी मुझे, तो ये आ रहेगा 72, दिस विल बी 432 भाई, ये माइनस ये, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, एफिशिएंसी है ये, तो ये आपकी खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप देखिए 7 यूनिट्स भर रहे हैं और ये 7 यूनिट्स खाली हो रहा है और 2 यूनिट्स भर रहा है। अब कह रहा है कि टैंक जो होगा 5/6 फुल होगा, डेट मीन्स कि 5/6 ऑफ 72, ठीक है। तो मैंने कि 60 यूनिट भरा हुआ है, 60 यूनिट टुगेदर, ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, देन हाउ मेनी आवर विल द टैंक बी एम्प्टी। सारे ही पाइप को मैं ओपन कर दूं तो भाई कितना हो रहा है, यहाँ से आपको 5 मिनट भर रहा है, फिर इफेक्टिव कितनी आ रही है 5 मिनट्स आ रही है, तो 5 कर देंगे हम डिवाइड, डेट मीन्स की 12 आवर्स में ये आपकी टैंक जो है वो कितना हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, 5/6 फुल टैंक जो होगा। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इफ 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, देन थीटा इज इक्वल टू, देखिए cot स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, cos अपॉन साइन, ठीक है। डेट मीन्स कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos स्क्वायर थीटा होती है। भाई यहाँ से आपका गया cos स्क्वायर कट, तो ये आ गया 3 ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू में, भाई ये आपका इधर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। और 1/3 आ गया तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब यहाँ 1 को मैं इधर ले गया, डेट मीन्स की 4/3, तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 2/√3, और 2/√3 cosec कब होता है, जब 60 डिग्री होती है थीटा की वैल्यू, तो थीटा कितना आ गया भाई 60 डिग्री। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If x cube plus 1/x cube minus k का होल स्क्वायर प्लस x plus 1/x minus p का होल स्क्वायर is equal to 0, where k and p are real numbers, then x is equal to not equal to 0, then k upon p की वैल्यू पूछी गई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस k का होल क्यूब प्लस x प्लस 1/x माइनस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। भाई देखिए यहाँ पे p का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, डेट मीन्स कि ये आपस में 0 होंगे तभी ये 0 दे रहा होगा सम इनका। तो मैं कह सकता हूँ कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू में k है,
और x प्लस 1/x इज इक्वल टू में p है। भाई फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस 1/x की अगर वैल्यू a दे रखी है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p क्यूब या a क्यूब माइनस 3 इंटू a। यहाँ p दे रखी है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे p के फॉर्म में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू p क्यूब माइनस 3 ऑफ p। ठीक है भाई, यहाँ पुट कर देंगे हम। यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा k इज इक्वल टू में p क्यूब माइनस 3 ऑफ p। अब भाई यहाँ से p कॉमन लिए तो k बाय p इज इक्वल टू में कितना आ गया, p स्क्वायर माइनस 3 और शायद पूछा भी यही गया था आपसे k बाय p की वैल्यू, तो क्या आएगा p स्क्वायर बाय 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 133 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल 7 देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज। देखिए क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू में क्या दी मैंने आपको 133 और क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितने गिवन है भाई, यहाँ 7 गिवन है। अब देखिए अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूँ क्या मिल जाएगा मुझे। देखिए एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इक्वेशन मेरी फर्क ना पड़े तो इसलिए मैं माइनस भी कर रहा हूँ और प्लस भी कर रहा हूँ इज इक्वल टू 133। अब भाई देखिए ये 2x स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स कि x की और ये x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 क्या दे देगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आपका और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है। अब भाई देखिए यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये प्लस में एक्स वाई इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, ये 133। ये था 133। अब भाई आपकी वैल्यू पता है 7 है, जब ये 7 है तो यहाँ ला के मैं इसको 7 को डिवाइड कर दूंगा, ये 7 पता है मुझे, तो भाई कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये मुझे 7 पता हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 133/7 और इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये 19 दे देगी। ठीक है 19 ये आ गई तो भाई ये आपको 19 मिल गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया आपसे एक्स वाई, पूछा जब ये एक्स वाई गया है तो कुछ ना करिए भाई, दोनों इक्वेशन को लाके कर दीजिए यहाँ पे ऐड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू में 7, ये कट गया तो 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिल गया आपको, यहाँ से ये मिल गया 26 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिल गया 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिल गया 13। भाई ये 13 मिल चुका है, ये 7 दिया हुआ है, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 6 आ गई। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस एक्स स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस एक्स 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 23 डिग्री माइनस थीटा इज। देखिए कॉस एक्स थीटा और सेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, कॉस एक्स 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। भाई कॉस एक्स 70 डिग्री प्लस थीटा और सेक 23 डिग्री प्लस माइनस थीटा आपको कट कर देगा 0। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, tan ये रखा है tan स्क्वायर 48 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर आपका 48 डिग्री। ठीक है भाई, कॉट स्क्वायर 42 डिग्री, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, पर यहाँ दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 9 माइनस 2 रूट ऑफ 11 माइनस 6 रूट 2 इज क्लोजेस्ट टू। देखिए क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ 9 माइनस 2 रूट 11 माइनस 6 रूट 2। भाई देखिए इसको ये रूट 2 दे रखा है और ये 6 दे रखा है। 11 को लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस 2, 9 प्लस 2, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, डेट मीन्स की 9 प्लस 2। भाई इसको मैं लिखूंगा 9 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो कट जाएगा तो ये जाएगा 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। 3 माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा अब ये हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 2 और साथ में क्या है, ये 9 है। ठीक है, तो 9 माइनस 6 माइनस 2 रूट 2, यह कितना आ गया आपका 3 माइनस 2 रूट 2। और भाई यहाँ पे ब्रैकेट चल रहा है बीबी। भाई यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 2, दैट मीन्स की 1 का होल स्क्वायर और रूट 2 ले रखा है तो 1 प्लस 2 दैट मीन्स की 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जब मैं रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.4 होती है, 1.4 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपकी माइनस, ये आपकी प्लस हो जाएगी, सॉरी ये आपकी प्लस हो जाएगी तो ये प्लस का होल स्क्वायर देगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, the two chords of AB and CD of a circle intersect each other at P internally if AP is equal to 3.5 cm, BC is equal to 5 cm, DP is equal to 7 cm, then what is the measure of PB। देखिए ये आपकी है सर्किल, कोई बात नहीं, गलत सर्किल थोड़ा अब लग रहा है सर्किल, कोई बात नहीं। तो AB और BC CD, AB और CD मिल रही है पॉइंट P पे। कह रहा है कि CD है ये मिल रही है पॉइंट P पे। फिर कह रहा है कि AP और PC की वैल्यू गिवन है आपको, DP की वैल्यू गिवन है। भाई फॉर्मूला क्या होता है, AP इंटू PB इज इक्वल्स टू में PC इंटू DP। अब AP की वैल्यू कितनी पता है आपको 3.5 और 7/2 इंटू PB की वैल्यू कितनी पता है भाई, PB आपको निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, PB निकालना है, लिख लेते हैं PB। PC की वैल्यू पता है क्या, PC पता है आपको 5, ये 5 पता हुआ है और DP कितनी पता हुई है भाई आपको, DP पता हुआ है आपको 7, ये 7 पता हुआ है। तो भाई PB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 7200, इट विच इज सोल्ड इज फॉर ₹5512.50 आफ्टर 2 डिस्काउंट्स ऑफ X% ईच, द वैल्यू ऑफ X इज। देखिए अगर मैं सबसे डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो चेन रूल से कहता है कि 100 माइनस X अपॉन 100 इंटू 100 माइनस X अपॉन 100 को बेचा गया, डिस्काउंट दिया गया 7200 रुपये पे। तो कितने की बेच रही है भाई ये 5512.50 की, 5512.50 को। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस X का होल स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू में 5512.50 अपॉन 7200। भाई जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 125 से और इसको डिवाइड करूंगा मैं 125 से तो मुझे दे देगा ये 441 अपॉन 576। और ये आपका 100 है कितना, 100 माइनस एस का होल स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। भाई इसको मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/x/100 इज इक्वल्स टू में 21 अपॉन 24। भाई यहाँ से आप काट लो चाहो तो, या नहीं, ये आपका है कितना 7 है और ये 8 है। डैट मीन्स कि ये आ गया आपका 1/8 इज इक्वल्स टू में x/100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12.5% आ जाएगी। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ी क्या कह रहा है,
ये कह रहा है क्वेश्चन अगला कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 years इज 10% पर एनम is 1522.50. The interest being compounded yearly is, भाई 10% को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/10, और 2 साल की बात हो रही है तो 100 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पे 10% 1/10 लगा, डेट मीन्स की 10 मिला इंटरेस्ट, और इस पे 1/10 मिला, डेट मीन्स की 10 मिला इंटरेस्ट, इस पे 1/10 लगा, डेट मीन्स की 1 मिला इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 21 यूनिट्स का, 21 यूनिट कितना शो कर रही है 21 यूनिट शो कर रही है आपकी 1522.50 को, 1522.50। इसको काटेंगे भाई, देखिए कट रहा है ये 21 3 से भी कट रहा है और ये 7 से भी कट रहा है, डेट मीन्स कि ये कितना दे देगा आपको 72.5। ठीक है, 1 यूनिट शो कर देगी 72.5 को, 100 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है तो 100 कितना बताएगी आपकी 7250 को। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर in the ratio 1/2.4, 1:2.4 if its curve surface area is 2502.5 cm square when what is its volume। भाई स्क्वायर का कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है, ठीक है, और रेशियो दिया हुआ है रेडियस और हाइट का, तो एल निकाल लेंगे हम यहाँ से। रेशियो कितना दिया है 1:2.4, और 2.4 को मैं लिख सकता हूँ 10 और ये 12, तो 5/12 R/H का रेशियो गिवन है भाई। 5 और 12 का क्या बनाता है ट्रिपलेट, 5 12 13 का, तो L की वैल्यू कितनी आ गई है 3 यूनिट्स, L की वैल्यू आ गई 13 यूनिट्स, सॉरी 5 12 13 का ट्रिपलेट बनाता है। तो भाई यहाँ मान लेंगे हम कितना पाई आर एल, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 5x इंटू 13x इज इक्वल टू में क्या दे रखी है आपको 2502.5 को मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे। अब देखिए क्या ये 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 11 से, तो इसको मैं काटूंगा तो ये कितना दे रहा है आपका, दे रहा है 2 अगेन 2 then 7 और 5 2275 और ये आपको 5 से कट रहा है तो ये 4 और ये आपका 5 और 5 आ गया 455। फिर 13 से कट रहा है, देखिए 13 से फिर कट रहा है ये, फिर ये कट रहेगा 13, कितना दे देगा भाई ये दे देगा आपका 39 और 5 35, ठीक है, और फिर ये कट रहा है 10 से तो ये 7 आ गया और ये आ गया 2 भाई, यहाँ तो 2 बचा हुआ था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7/2 33.5, रेडियस आ गई 3.5 और 7/2। अब कुछ नहीं करेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यूज, जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ मुझे रेडियस मिल जाएगा आपका 35/2 मिल जाएगा मुझे r, और h मुझे मिल जाएगा आपका h मिल जाएगा 12 से करेंगे 42, h मिल जाएगा 42। पुट कर लेते हैं वैल्यूज। पाई वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो इसको कर लिए पुट और कर लिए सॉल्व, 35/2 इंटू 35/2 इंटू 42 भाई, ये कट रहा है आपका 6 दे रहा है, और भी कुछ कट रहा है, ये कट रहा है आपका 2 दे रहा है, ये कट रहा है। अब इसको आप कर लेंगे कैलकुलेट, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 होल स्क्वायर, इसका आंसर निकाल के बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट टेक्स 4 hours टू ट्रेवल फ्रॉम अ प्लेस पॉइंट x to y डाउनस्ट्रीम एंड बैक y to x to upstream. The distance from x to y is 10.5 and the speed of the current is 9 km/h. Then the speed of the boat in still water is. देखिए इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए पहले लिख सकते हैं वैल्यूज, क्या रखें x to y, डाउन स्ट्रीम गया और अप स्ट्रीम गया, डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड रहेगी, मैंने कहा कि स्पीड ऑफ द बोट कितनी x km/h है, तो भाई कितना हो जाएगा यहाँ से 10.5/x प्लस 9 प्लस 10.5 गई, और x माइनस 9 कितना टाइम लिया आपने 4 आवर्स लिए, 4 घंटे लिए, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10.5, ये हो गया x
प्लस 9 प्लस एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल्स टू में 4। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से ये कट गया तो 2x आ गया, बिल्कुल सही, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल्स टू में आपका 4 अपॉन 10.5। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, इसको काटेंगे 5 से तो 8/21, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल्स टू में 4 अपॉन 21, 8/21 या फिर 4/21। देखिए 2 से कट गया 2। अब भाई यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं, या तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर लीजिए, इक्वेशन आ जाएगी आपकी 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 324 इज इक्वल टू माइनस 21x, या इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए या तो वैल्यू सेटिस्फाई करा लीजिए। भाई ऑप्शन क्या रखे हैं, 10 1/2, 10 1/2 पे पुट करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, 15 चेक करते 15 कह रहा है 15 अपॉन 125 माइनस 81, 125 माइनस 81 करेंगे तो यहाँ पे देगा 60 81 125 माइनस 81 4 दिया है, ये आपका दे देगा 4 पढ़े हो, तो ये भी नहीं कट रहा है। 12 पर चेक करते हैं आपका इस पे, अब 12 चेक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन 12 है, तो ये आपका रहेगा 12 अपॉन 144 माइनस 63। ठीक है, 144 12 अपॉन 144 माइनस 81 दैट मीन 63 इज इक्वल टू में 4 अपॉन 21, और ये कटेगा तो 4 अपॉन 21 देगा। डैट मीन्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है एक्स की 12 पे, तो स्पीड ऑफ द बोट कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, आप या तो ऑप्शन से कर लें, पुट सेटिस्फाई करा के, या तो फिर किससे कर लें भाई, वैल्यू को सॉल्व कर लें, इक्वेशन सॉल्व कर लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A कैन कंप्लीट वन थर्ड ऑफ द वर्क इन 10 days, B कैन डू 3/5 of the work in 24 days. They work together for 10 days. The remaining work was completed by C alone in 15 days. In how many days can C alone do 2/3 of the same work? भाई कह रहा है कि A कोई काम वन थर्ड ऑफ द काम 10 डेज में करता है, टोटल काम कितने में कर रहा होगा, A 30 डेज में कर रहा होगा, B कह रहा है कि 3/5 ऑफ द काम करता है 24 डेज में, तो भाई B कितने में कर रहा होगा, 40 दिन में कर रहा होगा। फिर कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, 10 दिन तक काम किया उन्होंने, तो भाई ये आपका 120 एलसीएम आ गया और ये 4 आ गया 3, डैट मीन्स कि 7 यूनिट्स का काम कर रहे हैं वो, 10 दिन तक काम करेंगे 70 यूनिट्स। रिमेनिंग काम कितना रह गया भाई यहाँ से 50। अब कह रहा है 50 यूनिट का काम रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी एलोन इन 15 डेज। सी ने काम किया 15 दिन में, 50 यूनिट का काम किया 15 दिन में, तो ये आपका आ गया 10/3 यूनिट्स का काम कर रहा है वो, एफिशिएंसी 10/3 यूनिट आ गई है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क, 2/3 ऑफ 120। ठीक है भाई, दिया हो गया 40 मतलब कि 80 अपॉन 10/3, तो ये आपका कितना आ गया 24, तो 24 दिन में 2/3 ऑफ द फ्रेमवर्क कर लेगा सी अलोन। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 इक्वल सम्स आर लेंड एट 8%, 4% per annum, simple interest per annum respectively at the same time. The first sum is received 2 years earlier than the other, and the amount received in each case is ₹14,500। देखिए हर एक केस में इक्वल अमाउंट सम लग रहा है और हर एक केस में 14,500 रुपये का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 8% इंटरेस्ट दोनों को सेम मिला होगा, डैट मीन्स कि एक को अगर T% पे मैंने कहा, पहले वाला T ईयर्स के लिए है 8 इंटू T ईयर्स के लिए है x/100, तो इज इक्वल्स टू में x इंटू 8 इंटू ये 2 साल ज़्यादा के लिए भाई, तो ये 4 इंटू, तो ये ज़्यादा के लिए, तो इसको कट गया यहाँ से, तो 8t की वैल्यू आ गई 4t प्लस 8। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, मतलब कि 2 साल के लिए ये लग रहा है। अब भाई 8% उठाते हैं, देखिए हर जगह इक्वल मिल रहा है 14,500 रुपये का अमाउंट, मतलब कि 8% को लिख सकता हूँ मैं क्या भाई 2/25, मीन्स कि 25 पे 1 साल में मिल रहा है 2 यूनिट्स का, 2 साल में कितना मिलेगा
4 यूनिट दिखा मैंने इसकी 29, तो 29 दिखा रही है भाई 29, क्योंकि 25 पे 2 इंटरेस्ट मिल रहा है और 1 साल में और मिलेगा 2 यूनिट्स का, तो भाई अमाउंट कितना हो जाएगा 29 यूनिट्स, तो 14500 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 यूनिट दिखा रही है 500 को, पूछा क्या गया आपसे, टोटल सम पूछा गया, मतलब 25 दिखाएगी आपको ही 125। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज 12,000 डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी is 8:9 and that of B and C is 2:3 and C and D is 9:13. What is the difference between the share of B and D? देखिए A B C D रेशियो कितना मिल रहा है भाई 8:9, 2:3, 8:9, 2:3 और कितना मिल रहा है 9:13, 9:13। भाई कितना आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये आ जाएगा आपका इक्वेट कराएंगे तो 8 × 2 × 9 ए का, बी का कितना आएगा 9 × 2 × 9, सी का कितना आएगा भाई यहाँ से, सी का आएगा आपका 9 × 3 × 9, 9 × 3 × 9, और डी का कितना आएगा भाई यहाँ से 9 × 3 × 13। यहाँ देखिए सब कट रहा है 9 9, इसलिए मैं लिखा क्योंकि सब 9 कट रहा दिखा रहा मुझे 9 9 9 9। ठीक है, तो बचा कितना ये 16 18 और ये आपका 27 और ये आपका 39 39। ठीक है भाई, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका दे रहा है 1 2 3 5 2 7 और ये 100 दे रहा है, 7 70 79 और ये 85 और 16। ठीक है 100 दे रहा है, तो ये आपकी आएगी 100 दिखा रही है 12,000 रुपये को, एक दिखाएगी 120 को। पूछा क्वेश्चन में क्या गया है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड डी, शेयर ऑफ बी एंड डी का डिफरेंस कितना है भाई 21 यूनिट्स, तो 21 दिखाएगी यहाँ से 120 × 21 मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 12 × 12 24 1 25 2520। ठीक है, डिफरेंस कितना है 2520 रुपीज़ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू द स्फीयर हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर देन इट्स कर्व सरफेस एरिया इज। देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर 2/3 डायमीटर में, डायमीटर को अगर मैं d मान लूँ तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से d/2 हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी 2/3 ऑफ d, 2/3 ऑफ d। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आपका वॉल्यूम इक्वल दोनों का, तो भाई पाई इंटू आर स्क्वायर d/2 इंटू d/2 इंटू 2/3 इंटू d इज इक्वल्स टू में किसके इक्वल है 4/3 पाई आर क्यूब के, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, 4/3 इंटू पाई इंटू आपका क्या है क्यूब, डेट मीन्स की 4 × 4 × 4। भाई यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये आपका आ गया d3, पाई से पाई कट गया, d3 इज इक्वल्स टू में 4 × 4 × 4 × 4 × 2। ठीक है, तो भाई d3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8, 512 आ गई है d3 की वैल्यू, और d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8। d की वैल्यू 8 आ गई तो r कितना आ गया 4 आ गया। r जब 4 आ गया तो पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर 2πr/h, 2 × पाई इंटू आर, आर कितना हो जाएगा 4 × RH भाई 2/3 इंटू आपका d, d कितना है 8 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16 और 128, 64 और 128, 16 128 128 π/3 पर मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, ये हो गया 4 16 × 8 इज 128, बिल्कुल सही है। तो ये 128 पाई आ गया है आपका सही आंसर। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कि स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस।
डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है डिग्री वाइज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी इन 5 इट्स ऑफिसेज A B C D एंड E। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 9200। ये कहता है 50% ऑफ द एम्प्लॉयज इन ऑफिस E आर ट्रांसफर्ड टू ऑफिस T। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस T। देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखिए 50% है अपने आप में वो कितना है 50% जो हो रहा है एम्प्लॉय E के ट्रांसफर हो रहा है D में। देखिए 50% E कितना है भाई 64.8 डेट मीन 50% कितना हो जाएगा 32.4, ठीक है। और डी में ट्रांसफर कर दिया है, डी में ट्रांसफर कर दिया डेट मीन्स कि 57.6 डिग्री में 32.4 डिग्री एम्प्लॉयज हमने ऐड करी। डेट मीन्स कि ये कितना हो गया आपका 40 और ये 90 डिग्री हो गया है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू द एम्प्लॉयज इन डी। भाई कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे टोटल 360 डिग्री होगा और आपका 100% पूछा हुआ है 1/4 डेट मीन्स की 25, तो 25% सही आंसर होगा इसका। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ऑफ द कंपनी इन ऑफिस C एंड D exceeds the number of employees B in office B by X where the X lies between। देखिए C और D में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 54 डिग्री है और 57.6 डिग्री है, ठीक है। डेट मीन्स की 111.6 डिग्री है। फिर कह रहा है कि एक्सीड कर रहा है बी से, डेट मीन्स की 82.8 डिग्री से, 82.8 डिग्री से बी का। तो इसको माइनस कर लेंगे, ये मिल जाएगा 28.8 360 इंटू 9200, ठीक है। 9200 दे रखा है। ये आपका कटेगा, ये आपका कट गया इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 8 से। देखिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके इधर आ गया, तो ये आ गया 6 और ये 736। अब 736 का आंसर आ रहा है 720 और 740 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में लाई कर रहा है 736, तो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑफिस डी एंड ई। डी में कितने हैं भाई 57.6 और ई में कितने 64.8। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस ए। कितने ज़्यादा है परसेंटेज ऑफिस ए से। भाई देखिए डी में कितने हैं आपके और ई में कितने हैं। यहाँ पे है आपका डी में 57.6 डिग्री और ई में कितना है 64.8 डिग्री। इसको ऐड करेंगे, ये मिल जाएगा 4 और 16 122.4, ठीक है 122.4। और ए में कितने हैं 100.8 डेट मीन्स की 21 और ये 14 में से कि 21.6, ठीक है। 21.6 डिग्री पूछा गया है आपसे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मोर देन कितने ज़्यादा 21.6 डिग्री ज़्यादा है। कहाँ से 21.6 डिग्री ज़्यादा है 100.8 से। किस पे कितने ज़्यादा है भाई परसेंटेज में पूछा गया है, तो डायरेक्टली हम 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली कितना लगभग ये 21% के आसपास आएगा, 21.4% के आसपास। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। वीकली अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री दे रखी है भाई, और क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री हुज वीकली अर्निंग्स आर बिलो 7000 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज वीकली अर्निंग्स आर 7000 और अब बट लेस देन 8500। देखिए 7000 से कम कितनी है आपकी 60 है, 85 है, 95 है और कितना है 105 है, ठीक है। 60 85 95 105, तो ये कितना आ रहा है भाई 200 आ गया, 300 340, ठीक है 345। और कह रहा है 7000 और 85 के बीच में कितनी है 90 80 70, 90 + 80 + 70 डेट मीन्स कि ये हो गया 150 240। कितनी ज़्यादा है 105 ज़्यादा है। कहाँ ज़्यादा है 240 से ज़्यादा है, ठीक है। 100 पे कितनी भाई यहाँ से आप करेंगे कट इसको, तो ये आपकी आ रही है कितनी, ये आ जाएगी 3 से कट रहा है तो ये 8 और ये 3 से कट रहा है कितना आ रहा है 35, ठीक है 35, ठीक है 350/8 और ये आपका आ जाएगा लगभग कितना 43% के आसपास। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं भाई 43%, एक ही दे रखा है 43.75%, भाई आपका आंसर होगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कह रहा है कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस में व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री इज द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज वीकली अर्निंग्स आर 6500 और अबव बट लेस देन 8500। देखिए आपकी दे रखी है डेटा, मैं थोड़ा बहुत ऐड भी कर चुका हूँ पहले, 60 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 105, यहाँ तक आ चुका है आपका 345, और 90 80 70 इसका है 240, 80 प्लस 70 और इसमें 65 और 50 और ऐड कर देंगे भाई, तो ये आपका आ जाएगा 50 और ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 240 45 इतने 50 और 700। ठीक है, तो ये 700 आ रहा है भाई साहब, ये 700 आ रहा है। और यहाँ पे उसको कहा है कि वीकली इन अर्निंग्स आर 6500 और अबव बट लेस देन 8500। भाई 6500 से 105 से लेके कहाँ तक पूछा गया है आपके 8500 से कम, डेट मीन्स कि 70 तक के। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ रहा है कितना, इसका तो 240 आया था, 345, ठीक है 345 कितना है भाई, देखिए लगभग 50% है, 345/100 700 लगभग 50% है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन देखिए 50% से ज़्यादा है, नहीं हल्का सा कम ही है ये 345, तो ये आपका 50% कम ही है थोड़ा सा, तो 50% कम वाला ऑप्शन दे रखा है 49.3 एक ही, तो 49.3 आंसर ही होगा। ठीक है, 350% आएगा इसका, 50% ऊपर तो हो सकता, नीचे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसको लेकर रख देते हैं, शायद जरूरत पड़े आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री हुज वीकली अर्निंग्स आर 5500 और मोर बट लेस देन 7500। 5500 भाई 5500 आपका चालू हो रहा है यहाँ से, 5500 ज़्यादा है और कहाँ तक जा रही है 7500 तक जा रही है, मीन्स की 90 तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। इसको ऐड कर लेते हैं भाई, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 90 90 90 270 और इसमें और ऐड कर देंगे 350 45, ये हो गया 90 90 और 90, डेट मीन्स की 270 और प्लस 105 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 375 क्लियर है, 375 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कह रहा है कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक्सपोर्ट दे रखा है कार्स का मिलियंस में, टाइप ए एंड टाइप बी ओवर द ईयर्स। क्वेश्चन 2012 से लेकर 2016 तक के। ठीक है, टाइप ए आपका ब्लू से आया है और टाइप बी आपका ऑरेंज से। कह रहा है इन विच ईयर द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार टाइप बी कार्स एग्जैक्टली 20% मोर देन एक्सपोर्ट्स ऑफ टाइप ए कार्स इन 2014। ठीक है, देखिए 14 में टाइप ए कितनी है, 225 है, 225 मीन्स की 20% दिखाना है, लिख सकता हूँ मैं 20% को 1/5, 1/5 5 दिखा रही है 225 को, तो 1 दिखाएगी 45 को, तो ये आपके आ गए 45 को ऐड में कर दूंगा तो ये आ जाएगा 270। अब 270 कौन सा एग्जैक्टली, देखिए टाइप बी में देखिए 300 है, 350 है, 280 है, 320 है और 270 है, मीन्स की खाली 2016 में, 2016 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 20% मोर है इसके। ये अगला क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स वेयर द एक्सपोर्ट्स ऑफ टाइप बी कार्स मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ टाइप ए कार्स ड्यूरिंग 12 से लेकर 16 तक में। देखिए मोर की बात कही गई है, टाइप ए की किसकी, एवरेज की। टाइप ए का एवरेज ले लेंगे भाई 275 प्लस 250 प्लस कितना हो गया आपका 225 प्लस 260, 225 प्लस 260 प्लस 260 के बाद 340। ठीक है, 340 इसको ऐड करें, ये दे देगा आपका 25 300 और अगेन ये 300 900 1350। ठीक है, 1350 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो ये आपका आ गया 270। भाई 270 कितने ज़्यादा, देखिए इन हाउ मेनी ईयर्स कितने ज़्यादा में, देखिए ए में 12 में ज़्यादा है, 13 में ज़्यादा है, ठीक है 14 में भी ज़्यादा है और 15 में भी ज़्यादा है और 16 में देखिए बराबर है, ज़्यादा नहीं है। तो खाली इससे पूछा गया है कि हाउ मेनी ईयर्स द एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी कार्स मोर पूछा गया है, तो
16 काउंट नहीं करेंगे, डेफिनेटली 4 साल में, तो आंसर कितना होगा था 4 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्कूल चलिए बता दिया तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। The exports of type A cars is 16 and what percentage less than total exports of type B cars in 14 and 15। देखिए टाइप A कितना है आपका 2016 में, 2016 में टाइप A है आपका 340 और आपका टाइप B कितना है आपका 14-15 में 280 और प्लस 320, दैट मीन्स कि 600। ठीक है बात, 600 यहाँ से है तो ये आपका कितना रहेगा 260 कम है, कहाँ से कम है 600 से, 100 पे कितना काटेंगे 130/3, डेट मीन्स की 43 1/3%। तो ये आपकी ख़त्म होती है एनालिसिस 30 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट की। ये आपको एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सका शेयर करें। अगले वीडियो मिलते हैं इसके बाद की एनालिसिस लेके। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।